आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। आज हम बात करेंगे स्टेट 2019-2021 की। बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है, बेरोजगार युवा स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को क्या चाहिए, प्रमाण पत्र या नियुक्ति? और ये सवाल क्यों उठा है, इसका भी जवाब आपको देंगे। पहले आपको बता दें कि आज के अखबार ने एक बड़ी खबर छापी है। खबर कि हाई स्कूल और प्लस 2 की शिक्षक नियुक्ति पर भी ग्रहण। अभ्यर्थी ये सोचे कि सरकार शिक्षा विभाग कहती कि 2019 स्टेट एक पात्रता परीक्षा है, तो बड़ा सवाल, हाई स्कूल प्लस 2 में 30,020 पदों की जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो इसमें 2019 स्टेट अभ्यर्थियों को क्यों नहीं मौका दिया गया? जब वहां मौका नहीं, तो 2019 स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कैसे? चर्चा आगे वीडियो में। बीएसएससी ने काउंसलिंग स्थगित की। 14 दिसंबर से थी प्रस्तावित, और प्रश्न पत्र लीक के बाद रद्द हुई यूपी टीईटी। अब 23 जनवरी 2021 को होगी परीक्षा। 14 दिसंबर से प्रस्तावित बीएसएससी 2014 काउंसलिंग की प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब स्थगित की गई है। और ये पहला मौका नहीं जब सरकार की फजीहत हुई। इससे पहले अमीन की बहाली रद्द की गई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। तात्पर्य यह है कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर हर मोर्चे पर विफल हो रही है, और इन विफलताओं को देखने के बाद ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, सरकार शिक्षा विभाग क्या सचमुच रोजगार देना चाहती है बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों को? और जब रोजगार की बात चली है, तो जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बताया, हाई स्कूल और प्लस 2 के लिए 30,020 पदों पर छठे चरण की आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है। सरकार शिक्षा विभाग का कहना है कि स्टेट 2019 एक पात्रता परीक्षा है। ऐसे में इस पात्रता परीक्षा को अगर आगे माने, तो सरकार शिक्षा विभाग को पहले 30,020 पदों पर आगे स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। पर सरकार शिक्षा विभाग खेल रही आम अभ्यर्थियों के साथ, और इस खेल में गेंडा जैसे कुछ शख्स भी शामिल हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा विभाग 2011-12 का हवाला देते हुए 30,020 पदों पर अभी जो नियुक्ति की प्रक्रिया छठे चरण की चल रही है, इसमें 2019 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रही है। दूसरी तरफ यही सरकार 26 जून का एक लेटर जारी करती है और कहती है कि 7वें चरण में 2019 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आएंगे। जबकि दोनों के परीक्षा का पैमाना देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में गेंडा जैसे कुछ शख्स ये कहते हैं कि 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 2019 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के साथ आगे नियुक्ति में आएंगे, और हमें सिर्फ प्रमाण पत्र चाहिए, नियुक्ति नहीं। जबकि सरकार शिक्षा विभाग ने तो पहले ही खेल कर दिया, सभी को प्रमाण पत्र दे दिया कि आप मेरिट में हैं और आप नॉट इन मेरिट में। कायदे से नॉट इन मेरिट को डिस्क्वालीफाई लिखा जाना चाहिए था, और आगे इन मेरिट अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी होना चाहिए था। पर सरकार शिक्षा विभाग तो पहले ही खेल कर चुकी है। गेंडा कहता है कि हमें प्रमाण पत्र चाहिए, इसके बाद हम नियुक्ति में जाएंगे। अरे बेवकूफ, प्रमाण पत्र तो पहले ही बढ़ चुका है। नोटिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ इन मेरिट अभ्यर्थियों का रिजल्ट ही आगे क्वालिफाई में जारी होना चाहिए था। आप अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के केस के नाम पर बरगलाया जा रहा है, और आप इन मेरिट अभ्यर्थी आंख पर पट्टी बांधकर तालियां बजा रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये गेंडा बात करता है कि 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोई रोक नहीं सकता, जबकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि 37,500 सीटों के लिए सीट से भी कम 30,000 रिजल्ट हुए। ऐसे में इस रिजल्ट में कहां 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आते हैं? नोटिफिकेशन के हिसाब से 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी तो इस बहाली में है ही नहीं। गेंडा खुद 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण है, और यह चाहता है कि 2011-12 भी इस 37,500 की बहाली में आए। और गेंडा के इस कारनामे से नुकसान किसको होगा? खास करके सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को। 26 जून 2021 का लेटर साफ तौर से चीख चीख कर यह कहता है कि 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 37,000 की बहाली में आएंगे, जो कि सीधे तौर पर नोटिफिकेशन का उल्लंघन है। अगर 2011-12 इस बहाली में आएंगे तो कैसे नोटिफिकेशन का पालन होगा? यह गेंडा प्रमाण पत्र मांग रहा है, और 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात भी करता है। आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप मैसेज है इसका, आप देख लीजिए। यह कहता है कि हमने 10 वकील से राय लिया है, और यह संभव नहीं है कि 2011-12 इसमें शामिल ना हो। ऐसे में कैसे आप इस गेंडा पर विश्वास कर सकते हैं? यह गेंडा रीट केस के नाम पर आप अभ्यर्थियों को लूट चुका है और अब डुबाने पर लगा है। शिक्षा सुधार को सामने आकर यह खुलासा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस गेंडा के केस से आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगने वाला है, और खासकर सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को झटका लगेगा। 2011-12 में कदाचार की गंगा बही थी, और अगर मेरिट बनेगा 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का, तो वो हमेशा 2019 स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों से आगे होंगे, और
सीट पर कब्जा किसका होगा? 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को आज सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से रूबरू कराएंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन मेरिट अभ्यर्थी कैसे पटना हाई कोर्ट में इस बड़े केस को जीतेंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है टीईटी मेरिट पर ही करे शिक्षकों की भर्ती। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा जजमेंट था कि टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर आगे मेरिट बन सकता है, पर सरकार शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मुहर लगाया कि टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर आगे नियुक्ति हो सकती है। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती 12 सप्ताह में करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा सरकार के पास नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। इसमें लोकसभा चुनाव के कारण लागू आचार संहिता भी अड़चन नहीं डाल पाएगा, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया नवंबर 2011 में शुरू की गई थी। मुख्य याचिकाकर्ता शिव कुमार पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े जजमेंट दिए और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वमान्य होता है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों के मेरिट का निर्माण हो सकता है और अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो सकती है। तो मेरिट का निर्माण सरकार शिक्षा विभाग ने करके आगे रिजल्ट भी जारी कर दिया और आप आम अभ्यर्थियों के हाथ में प्रमाण पत्र भी आ गया है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि गेंडा कहता है कि हमें पहले प्रमाण पत्र चाहिए, फिर हम जाएंगे अगला केस करेंगे कि हमें नियुक्ति चाहिए, पर शिक्षा सुधार ये कहता है कि नहीं, हमें सीधे नियुक्ति चाहिए। प्रमाण पत्र तो हमें उसी दिन मिल गया था जिस दिन हमें मेरिट में रखा गया था। शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन में भी ये साफ है कि इन मेरिट अभ्यर्थियों को आगे नियुक्ति प्रक्रिया में भेजा जाएगा। तो आप अभ्यर्थियों को वेबसाइट के जरिए जो प्रमाण पत्र दिया गया, वही प्रमाण पत्र क्या काफ़ी नहीं है? क्या आप इन मेरिट अभ्यर्थी अभी भी अपने आप को फेल मानते हैं? ये बड़ी सोचने वाली बात है कि गेंडा के बहकावे में आकर आप अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि हमें प्रमाण पत्र ही नहीं मिला, जबकि सच ये है कि जिस दिन आपका मेरिट बना उसी दिन आपके हाथ में प्रमाण पत्र मिल गया। सरकार शिक्षा विभाग को नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई करना था, पर उन्होंने नॉट इन मेरिट लिखा। वो उनकी अपनी क्राइटेरिया है, आगे वो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को अलग से सीट देकर बहाल करे या उनके साथ कुछ भी करे, इससे इन मेरिट अभ्यर्थियों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और इन मेरिट अभ्यर्थियों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें प्रमाण पत्र नहीं मिला। प्रमाण पत्र तो जिस दिन मेरिट बना और रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसी दिन से आम अभ्यर्थियों के हाथ में है। ऐसे में आप इन मेरिट अभ्यर्थी ये समझे गेंडा प्रमाण पत्र की मांग करता है। सरकार भी कह रही कि हम प्रमाण पत्र देना चाहते हैं और नॉट इन मेरिट और मेरिट दोनों को देना चाहते हैं। और हाई कोर्ट ने अगर लिबरल होकर सोच दिया तो आप समझे कि आप प्रमाण पत्र लेकर चाटते रह जाएंगे, नियुक्ति नहीं होगी। आपको अब यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से भी पीआईएल पटना हाई कोर्ट में है और उसमें भी उनको आगे नियुक्त करने की बात है। आप ये समझे अगर दोनों मुद्दे को लेकर सरकार आगे बढ़ी तो आप प्रमाण पत्र लेकर चाटेंगे। हमारी मांग नोटिफिकेशन के आधार पर, जब हमें पता है कि हम इन मेरिट में हैं और हम एलिजिबल हैं, तो आगे हमारी दूसरी मांग होनी चाहिए नियुक्ति, ना कि प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र तो उसी दिन मिल गया जिस दिन मेरिट बना। इस गेंडा को हमने पहले भी समझाया था कि गलत तरीके का केस आगे मत बढ़ाओ। इससे पहले कदाचार की व्यवस्था युक्त रिजल्ट के लिए इसने केस किया और आनंद फानन में बिना सिलेबस की परीक्षा हुई। उस वक्त भी इस गेंडा को हमने समझाया था कि तुम्हारा केस गलत दिशा में है और अभी भी इस गेंडे का केस फिर से गलत दिशा में। कदाचार की व्यवस्था युक्त रिजल्ट अगर आता इसके मांगे अनुरूप तो अभी यही सबसे पहले बाहर होता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटे से ये इन मेरिट में है। जिस गेंडे को अपने भले बुरे की पहचान नहीं है वो आप अभ्यर्थियों का रहनुमा कैसे बन सकता है, ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।